समय की प्रवृत्ति होती है बदलना। समय आज किसी के पक्ष में है तो समय किसी दो और के भी पक्ष में आएगा। समय हमेशा बदलता रहता है, उसकी प्रवृत्ति होती है बदलना। और इसी बदलते हुए समय में बदल रहा है बिजनेस। आपका बिजनेस किस तरह जा रहा है, आपका बिजनेस आगे ग्रो कितना करेगा, कितना आपका बिजनेस आगे चल के प्रॉफिटेबल होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ब्रांड, या फिर आपका जो बिजनेस है वो एज अ ब्रांड कितनी तेज कंज्यूमर के साथ बदल रहा है, कितनी तेज कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नया ट्रेंड आ रहा है, उसके साथ कितनी तेज आपका जो बिजनेस है वो अडॉप्ट कर रहा है, कितनी जल्दी आपका बिजनेस, इस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका बिजनेस आने वाले समय में कितना प्रॉफिटेबल होगा। नमस्कार, मैं नीलेश कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इस बारे में बात करने के लिए कि जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है और ट्रेंड किस तरह से बदलता है। एक एग्जांपल के साथ बात करते हैं। बेसिकली आपने नोकिया का केस स्टडी सुन रखा है, आप सभी ने सुन रखा है कि कोडक के साथ क्या हुआ था, और आप सबको पता है इसका रीजन सिर्फ एक था कि ट्रेंड के साथ ना बदलना। ट्रेंड बहुत तेजी से बदला, ना कोडक बदल पाया, ना ही इतनी तेज नोकिया अडॉप्ट कर पाया अपने बिजनेस में, और इस वजह से आज इन सभी का मार्केट शेयर कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक और कंपनी का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा जो है निरमा। हर घर की पहली पसंद होता था एक जमाने में निरमा, और आज वो धीरे धीरे उसका मार्केट शेयर कम होता जा रहा है। बाकी सारे ब्रांड्स आज उसके मुकाबले एक अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, और वो इसी वजह से है क्योंकि निरमा ने भी अपनी आप को तेज़ी से इवॉल्व नहीं किया, तेज़ी से उसने अडॉप्ट नहीं किया। कहीं आपके साथ भी तो ये गलती नहीं हो रही है? अगर आपके साथ भी गलती हो रही है तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिसमें आपको इन 6 पॉइंट में पता चलेगा कि किस तरह से आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने ट्रेंड्स को, और उन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस में इवॉल्व कर सकते हैं अपने बिजनेस को, और अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि आपका बिजनेस भी लगातार एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहे और आपके बिजनेस में भी चेक करवाता रहे। पहला पॉइंट से शुरू करते हैं कि मार्केट रिसर्च। सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और कस्टमर के साथ कर रहे हो तो जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो उसके बीच में जाना पड़ेगा। किसके साथ करते हैं मार्केट रिसर्च? आप अपने कस्टमर के साथ कर सकते हो, स्टेक होल्डर्स के साथ कर सकते हो। कस्टमर से आप ये पूछ सकते हो कि आपको क्या चाहिए, किस तरह की आपको इवॉल्व इम्प्रोवाइजेशन चाहिए अपने हमारे प्रोडक्ट में, किस तरह के आपको लगता है कि आने वाले समय हमारे प्रोडक्ट होने चाहिए। और स्टेक होल्डर के साथ आप ये बात कर सकते हो कि कितना आने वाले समय में प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए, किस प्राइसिंग पे हमें ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, ये बात आप स्टेक होल्डर के साथ भी कर सकते हो। और ये सारी चीज़ों को करते वक्त आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो कंज्यूमर है, आपका जो कस्टमर है, वो आपसे मिस ना हो, वो आपसे अनटच्ड ना रह जाए, वो आपके साथ हमेशा लगातार इंटरेक्ट करता रहे। इस चीज़ का ख्याल हमेशा रखना पड़ेगा। इसी के साथ सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा कि जो आपका स्पेसिफिक एरिया है उसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई एक ऐसा काम होगा जो आप जिसमें परफेक्ट होंगे। एक बहुत अच्छी फेमस बुक है जिसे हम कहते हैं द वन थिंग, आप उसको पढ़कर अपने आप में वो चीज़ देख सकते हैं कि आप वन थिंग, वो ऐसी क्या एक चीज़ है जिसके आप बादशाह हैं, जिसके आप जिस फील्ड में आप राजा हैं, जिस फील्ड में आपको महारत हासिल है, आप उसके ऊपर लोगों को बताना शुरू कर सकते हैं। और इसी से ही रिलेटेड मेरा तीसरा पॉइंट आ जाता है कि इंटरनेट। बेसिकली इंटरनेट, आप सब जानते हैं कि आप सब इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं। आप चाहे व्यापारी हो, आप चाहे एक इंडिविजुअल हो, आप स्टूडेंट हो, या फिर आप कोई वुमेन हो, आप सभी के सभी इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। लेकिन हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि 61% जो हमारी जनता है वो इंटरनेट पर 2021 में आ चुकी है, और 2030 तक 100% जनता हमारी हिंदुस्तान की इंटरनेट पर आ जाएगी। और इस जनता को कंज्यूम करना है, तो आपको भी कंज्यूम नहीं करना है। आप बिजनेसमैन हैं, आपको कंज्यूम नहीं करना, आप इंडिविजुअल है, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, अपने बारे में लोगों को कंट्रीब्यूट कीजिए। इस बदलते हुए ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, लोग अपने कंटेंट कंट्रीब्यूट करिए, लोगों को बताइए अपने बारे में। जब तक आप अपने बारे में लोगों को नहीं बताएंगे तब तक लोग आपके बारे में नहीं जानना पसंद करेंगे। ये एक वो सच है जो कभी भी छुपाया नहीं जा सकता है। आप जितना ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, अपने ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे, आने वाले समय में आप क्या प्रोडक्ट लाने वाले हैं, क्या मैं कितनी तेज़ी से बदल रहा है, ये सारी चीज़ें जब आप लोगों को बताएंगे तब लोग आपके प्रोडक्ट में, आपकी कंपनी में रुचि लेना स्टार्ट करेंगे, तभी सेल्स होती है। वहीं पर ही ट्रस्ट बढ़ता है, और ट्रस्ट इज इक्वल टू सेल्स। इसी के साथ साथ हमारा जो इसी के साथ चौथा हमारा पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि आप अदर रिसोर्सेज भी क्या यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अदर रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो
आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप सर्वे करा सकते हो अगर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है। अगर नहीं है तो आप सेल्स पर्सन जो हैं आपके, आपने देखा होगा कई बार कई चौराहे पे या फिर कई छोटी छोटी दुकानों के आगे छोटे छोटे आउटलेट्स लगे होते हैं। उन आउटलेट्स पे 2 सेल्समैन बैठे होते हैं और वो आपको एक प्रीमियम छोटा सा प्रोडक्ट देते हैं यूज़ करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और उससे आप वो पूछते हैं कि आपका रिव्यू क्या रहा। अगर आपका रिव्यू अच्छा रहा तो वो उस प्रोडक्ट की बड़ी मार्केटिंग करेंगे, बड़ी उसकी सेल करेंगे, बड़ी प्रोडक्शन करेंगे, और इतना बड़ा प्रोडक्शन करने के लिए वो तुरंत छोटा सा सेल्स फीडबैक आपसे लेना चाहेंगे, आपको छोटा सा प्रोडक्ट देने के लिए, कि देने के बाद आपको उनको पता चल जाएगा कि आपको अगर पसंद आया है तभी वो मार्केट में प्रोडक्ट आएगा। अगर आप कहते हो कि नहीं इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन कर दीजिए उसके बाद मैं आपसे लेना पसंद करूंगा, तो वहां पर वो इम्प्रोवाइजेशन करने के बाद लार्ज अमाउंट में वो प्रोडक्शन करते हैं और लार्ज अमाउंट में आपके साथ मार्केटिंग करके वो सेल्स करते हैं। इसी के साथ हमारा जो 5th पॉइंट है वो ये रहेगा कि टॉक टू योर टीम। सिंपल सी बात है, आपका सेल्स पर्सन वो व्यक्ति है जो सीधे सीने पे गोली खा रहा है। इन शॉर्ट फॉर्म वो एक आर्मी ऑफिसर है, एक आर्मी की तरह है, जो आपके कस्टमर के साथ आपके ब्रांड की पॉजिटिव और निगेटिव बातों को अपने सीने पे ले रहा है, अपने ऊपर ले रहा है, और फिर वो आपको फीडबैक दे रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी है अपनी टीम से बात करने की कि क्या चीज़ें इंप्रोवाइज हो सकती है, क्या कस्टमर बोल रहा है, कस्टमर क्या चाह रहा है, आने वाले समय में क्या चाह सकता है, कस्टमर की जो प्रोडक्ट जो एक्चुअल प्रोडक्ट यूज़र है वो क्या चाह रहा है, उसको क्या चाहता है, किस प्राइस में हम प्रोडक्ट लेकर आएँ या फिर किस तरह से इंप्रोवाइज करें जिससे हमारा प्रोडक्ट और भी तेज़ी से मार्केट में बिकना शुरू हो जाए। इसी के साथ साथ आप जो वो है हमारा टूल्स क्या होते हैं, बेसिकली आपको छोटे छोटे टूल्स प्रोवाइड करने होते हैं जिनसे आप बेनिफिट उठा सकते हो अपने मार्केट में सर्वे के लिए। क्या होते हैं वो, आप अपनी एक सिंपल सी वेबसाइट बनवा सकते हो, सिंपल सी वेबसाइट के ऊपर आप सर्वे करवा सकते हो। इसी के साथ साथ आप सर्वे कराने के साथ साथ कस्टमर्स के बीच में तो आपको जाना ही है। कस्टमर तो आपका ये समझ लीजिए कि जब तक आप कस्टमर को ये कहेंगे कि आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए, तभी तक कस्टमर आपको फीडबैक देता रहेगा। और इसी के साथ आज हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ भी बेनिफिट है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे चल के शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो बिज़नेस कर रहे हैं। और हमेशा याद रखिए, इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन से बेनिफिट होता है। वापस जाकर इन 6 पॉइंट्स को देखिए कि क्या इम्प्लीमेंटेबल आपको पॉइंट्स लगे हैं, और उनके ऊपर आज ही से शुरुआत करिए कि किस तरह से आप अपनी टीम के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। थैंक यू, जय हिंद। अगली बार इसी